नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा पहुंचकर उत्तरांचल पंजाबी महासभा की तरफ से आयोजित वैशाखी मेले का दीप जलाकर शुभारंभ किया और इस दौरान पंजाबी महासभा की तरफ से सीएम धामी को पगड़ी पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पुष्कर सिंह धामी ने सभी को वैसाखी पर्व की लख लख बधाइयां देते हुए गुरुदेव से प्रार्थना की कि ये त्योहार सभी के जीवन में नव तरंग, नव उमंग और नव सृजन लेकर आए। ये बहुत ही महत्व का दिन है और इस दिन दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की भी नींव रखी गई थी, खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ये त्योहार समृद्धि का त्योहार है, ये त्योहार उन्नति का त्योहार है। ये त्योहार कहीं न कहीं मैं कहूँ कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का त्योहार है। इस त्योहार की मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए सरकार और विभागों की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। समय बहुत कम बचा हुआ है और ऐसे में राज्य सरकार लगातार यात्रा को लेकर बैठक कर रही है। साथ ही आने वाले चारधाम यात्रा में किसी जगह यात्रियों को असुविधा ना हो, इसकी तैयारी समय पर पूरी कर लेनी चाहती है। वहीं पिछले साल की बात की जाए तो केदारनाथ धाम पर कई घोड़ों खच्चरों की मौत पर भी सरकार गंभीर है। पशुपालन विभाग ने इसके लिए भी विशेष तौर पर तैयारियां की हैं। मैं लगातार निरीक्षण कर रहा हूं यहां से और लगातार समीक्षा भी कर रहा हूं। अभी तक बड़ी समीक्षाएं हम कर चुके हैं और पूरा हमारा उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले दिनों में जोशीमठ भी गया था। जोशीमठ के लोगों ने एक बड़ा आयोजन जोशीमठ ओली मैराथन के नाम से किया था, जिसमें देश भर के लोगों ने आकर भाग लिया था और पूरे भारतवर्ष के लोगों को, आने वाले सैलानियों को, आने वाले पर्यटकों को एक संदेश वहाँ से सब लोगों ने दिया था कि जोशीमठ भी चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछली बार जब मैंने कार्यभार संभाला था तो चारधाम यात्रा के बीच में ये खबरें आई थी कि वहाँ पर घोड़े खच्चरों की मृत्यु हो रही है और मैं स्वयं गौरीकुंड तक गया था। वहाँ पर सारे स्टेक होल्डर से मिला था, चाहे वो हमारे घोड़ा खच्चर के डंडी गंडी के जो यूनियन है उनसे मिला था, हमारे श्रद्धालुओं से मिला था, हमारे अधिकारी लोगों से मिला था और कुछ कमियां सामने थी। वहाँ पर गर्म पानी की व्यवस्था नहीं थी, उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा था, आराम करने की वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इस बार यात्रा शुरू होने से पहले हमने लगभग 16 समीक्षाएँ बैठकें करी हैं। मैं खुद रुद्रप्रयाग 3-4 बार होके आया हूँ, वहाँ पर समीक्षा बैठकें करी हैं और हमने इस बार अच्छी व्यवस्थाएँ खड़ी करने का काम किया है। जो 18 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें हमने 18 गर्म पानी की चरियाँ बना दी हैं ऑलरेडी, जो गीज़र से गर्म पानी मिलने की उनकी व्यवस्था रहेगी। एक पहली बार गौरीकुंड में लगभग 1500 से 2000 घोड़ों को आराम करने के लिए एक शेड बनाया गया। नमस्कार। चारों धामों के मंदिरों में लगने वाली लंबी लंबी कतारों और दर्शनों में लगने वाले कई कई घंटों के समय को देखते हुए दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए दर्शन हेतु स्लॉट, टोकन वितरण एवं कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक धाम में उपलब्ध स्थान व आवासीय क्षमता के अनुरूप संबंधित जिलाधिकारियों की सहमति के आधार पर धामों में दैनिक दर्शन हेतु सीमा का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक धामों में टोकन वितरण हेतु काउंटर लगाए जाएंगे, जहां पर स्लॉट के अनुसार दर्शनार्थियों को टोकन वितरण किए जाएंगे। इससे न केवल दर्शनार्थियों को मंदिर में सुविधाजनक दर्शन होंगे, बल्कि धाम पर भ्रमण, संसाधनों के अवलोकन हेतु पर्याप्त समय भी सुलभ हो सकेगा। अवैध मजदूरों पर हो रही कार्रवाई को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा कि उत्तराखंड की और भारत देश की जो संस्कृति है वो आपसी सौहार्द और भाईचारे की है। यहाँ पर अगर भगवान पूजे जाते हैं तो अल्लाह को भी माना जाता है, लेकिन जो लोग अवैध मजार के नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं, जमीनों को कब्जाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है और उत्तराखंड में धामी सरकार ये काम कर रही है तो सरकार के साथ खड़े हैं। हमने कहा था कि जो अवैध संपत्तियां, वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं जिन पे अवैध कब्जे हैं और वो लोग जो बाहर से आके इन संपत्तियों पर बिना कागजात के बैठे हैं, हम बिल्कुल उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हम अपने कमिटमेंट पे पूरी ईमानदारी से खड़े हैं, लेकिन क्योंकि कागज का पेट भरना भी जरूरी है, उन लोगों से उनका नोटिस दे के उनसे उनका पक्ष जानना भी जरूरी है कि आप किस हैसियत से यहाँ बैठे। तो जब कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं तो फिर बुलडोजर अपना काम करता है। बहुत जल्द धाकड़ धामी का बुलडोजर उन अवैध घरों के ऊपर, उन अवैध बस्तियों के ऊपर चलता हुआ नजर आएगा जो वक्फ की संपत्तियों पर बनी हुई है और उनके पास कोई कागजात नहीं।
उधर कांग्रेस में लगातार बड़े नेताओं की बयानबाजी सामने आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह और मदन बिष्ट अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और लगातार प्रदेश प्रभारी को लेकर भी बयान दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के इसी घमासान को लेकर अब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने पीएल पूनिया को पर्यवेक्षक बनाकर देहरादून भेजने का निर्णय लिया है। बता दें कि पीएल पूनिया 15 अप्रैल को देहरादून आ रहे हैं। लगातार कांग्रेस का वर्कर लड़ रहा है, लेकिन कभी ना कभी यदा कदा बीच बीच में ऐसे बयान आ जाते हैं जिससे पार्टी का कार्यकर्ता असहज हो रहा है। उसको लगता है हमारी मेहनत हमने करी, 3 महीने हमने माहौल बनाया, एक नेताजी ने बयान दिया उससे। तो इसी चीज को देखते हुए मैंने शीर्ष नेतृत्व को अप्रोच किया और उनसे कहा, मैंने कहा साहब ऐसी ऐसी दिक्कत है और कार्यकर्ता ये कह रहे हैं। तो उन्होंने वरिष्ठ नेता हमारे पीएल पूनिया साहब को इसके लिए चुना है और उनको भेजा है। वो सभी नेताओं से वार्ता करें, उन सभी से वो वार्ता करने के बाद कोई निर्णय लेंगे। इधर आए दिन कांग्रेस पर तंज कसने वाली बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश महामंत्री संगठन और बीजेपी विधायकों में आए दिन हो रही नोकझोंक पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के महामंत्री तानाशाही कर रहे हैं और उनके नेता कांग्रेस को ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में विधायकों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। अभी हाल में महामंत्री संगठन ने खजानदार जी के साथ कैसा व्यवहार किया आपके सामने है, महेश जीना के साथ कैसा व्यवहार किया आपके सामने है। इनके यहाँ जो महामंत्री संगठन होता है वो तो तानाशाह होता है। वो तो ऐसा व्यक्ति होता है कि वो तो न विधायकों की सुनता है न मंत्रियों की सुनता है, और तो और वो मुख्यमंत्री को अपने यहाँ बुलाता है। शिष्टाचार भेंट करने के लिए मुख्यमंत्री आने जाते हैं। भाजपा में कहाँ शिष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री संगठन का दायित्व तो बहुत महत्वपूर्ण है और महामंत्री संगठन बेहतर तालमेल के साथ में संगठन और सरकार, विधायक हो सांसद हो, सबसे बेहतर तालमेल बनाकर चलते हैं। उनका जो मार्गदर्शन होता है उस मार्गदर्शन को सब लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो कहीं भी इस तरीके की बात नहीं है, उनका मार्गदर्शन को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। और अनुशासित कही जाने वाली पार्टी बीजेपी में इन दिनों सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। पार्टी विधायकों और संगठनों के नेताओं के बीच लगातार विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी ताजा मामला बीजेपी के राजपुर रोड विधायक खजानदास और संगठन प्रदेश महामंत्री के बीच उपजे विवाद और कहासुनी का है, जिसमें विधायक संगठन नेताओं के दबाव वाली राजनीति से परेशान है। नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय विधायकों का शंका का समाधान करने मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, हर समय टाइम देते हैं, हर विधायक वहाँ पर अपनी बात को रखता है और फिर जाकर के कार्यों को गति देते हैं। ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि कहीं मुख्यमंत्री जी विधायकों की बात नहीं सुनते। विधायकों का अपना क्षेत्र की चिंता होती है, अपने क्षेत्र के विकास की चिंता होती है और मुख्यमंत्री जी तक पहुँचते हैं और मुख्यमंत्री त्वरित गति से कार्य करते हैं और मुझे लगता है कि आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था, उत्तराखंड बाल कल्याण परिषद एवं हार्दिक फिल्म्स के सहयोग से बैसाखी के पावन पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी के श्री अन्न के सपने को साकार करने के लिए देहरादून सीएम आवास से मंत्री गणेश जोशी ने देश की पहली और सर्वाधिक लंबी मिलेट क्रांति साइकिल रैली का मशाल जलाकर रैली को रवाना किया। मिलेट के 2 बड़े भोज हमने एक सीएम हाउस पर, एक भराड़ी सैन विधानसभा में हमने आहूत किया था। अभी मिलेट्स के मेले हम लगाने जा रहे हैं, एक 13-14 को देहरादून में और 29-30 मई को हल्द्वानी में। और आज नथुली संस्था द्वारा इसके प्रचार प्रसार के लिए 300 किलोमीटर की रैली यहाँ से शुरू की है सीएम हाउस से, जो 3 दिन के बाद चमोली में जाकर समाप्त होगी। इस रैली के माध्यम से लोगों को जागृत किया जाएगा कि आप मिलेट्स की ओर आएँ, श्री अन्न की ओर आएँ, इसका उपयोग करें, इसका उत्पाद करें, क्योंकि श्री अन्न स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है। उदाहरण के लिए अगर कोई मड़ुआ खाता है तो उसको कभी जो है शुगर नहीं होगी, जो गोहत खाता है तो उसको कभी पथरी नहीं होगी, जो चौलाई खाएगा उसके घुटनों में दर्द नहीं होगा। इस लोगों को मिलेट्स की ओर आना चाहिए और इस संस्था के प्रयासों के लिए मैं आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। उधर देवभूमि समाचार में वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड समेत देश के सीमावर्ती राज्यों में सीमांत गांव को विकसित करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे वहां पर विकास की योजनाएं धरातल पर उतारी जा सकें। इन योजनाओं की समीक्षा जानने के लिए केंद्रीय मंत्री लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 16 अप्रैल को पिथौरागढ़ जनपद के सीमांत गांव गूंजी पहुंचेंगे और रात्रि प्रवास पर वहां की जनता से बातचीत करेंगे। सोलह तारीख को भारत सरकार के सीनियर मिनिस्टर पीयूष गोयल जी का गुंजी में भ्रमण है, यानी तिब्बत के लास्ट बॉर्डर पर, और वो रात्रि विश्राम करेंगे, वहाँ लोगों से मिलेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इसके साथ साथ ये है कि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है, जो हिंदुओं का एक सर्वोत्तम और सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, जहाँ भोले निवास करते हैं, शिव जी का निवास है, और देश से विदेश से सनातनी लोगों का उस मंदिर में, उस कैलाश में जाने का एक इच्छा रहती है। मोदी जी ने कहा था कि हम कैलाश की यात्रा को सुगम बनाएंगे, सरल बनाएंगे। आज वो काम भी मोदी जी की सरकार ने पूरा कर दिया है। वो तस्वीरें जिसे देखकर दून दहल गया, वो तस्वीरें जिसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, वो तस्वीरें जिसे देख सवाल खड़ा हुआ कि ये छात्र हैं या फिर गुंडे। जी, ये तस्वीरें तो आप देख रहे हैं, वो तस्वीरें देहरादून के क्लेमेंट टाउन की हैं, जहां पर दो छात्र गुटों के बीच खूनी संघर्ष की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई है और खबर यही है कि इस मामले में कुछ छात्रों की गिरफ्तारी भी हुई है। वैसे बताया जा रहा है कि बुधवार का ये मामला है और यह भी साफ नहीं हो पाया कि मगर तस्वीरें आने के बाद पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। चीनी मिल बाजपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का आयोजन किया गया और इस दौरान मिल प्रबंधन के सभी कर्मचारी और अधिकारी मिल में एक साथ दिखाई दिए। इस मौके पर चीनी मिल के महाप्रबंधक हरबीर सिंह ने संविधान निर्माता एवं भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया। साथ ही देश के लिए किए गए उनके कार्यों की सराहना की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लक्सर के निरंजनपुर गांव पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। हरीश रावत ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में सबके लिए कुछ न कुछ किया है, लेकिन केंद्र राज्य में जो डबल इंजन की सरकार है, ये संविधान खत्म करना चाहती है। कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जो व्यक्ति देश का 2 बार हमने प्रधानमंत्री बना दिया, अब उसकी डिग्री, उसकी कुंडली खराने से क्या फायदा। मगर आगे की तरफ देखना पड़ेगा कि आगे देश को नुकसान न हो और यहाँ से हम संभल जाएं और देश को सुधारें और अच्छे लोगों के हाथ में देश की बागडोर सौंपें। ये हमारी सोच है। देहरादून में डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी नेताओं ने बाबा साहेब को श्रद्धासुमन अर्पित की और उनकी दिखाए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देहरादून की तस्वीरें हैं प्रदेश कार्यालय में, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चौदह अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया, लेकिन नगर पालिका कर्णप्रयाग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कोई अहमियत नहीं है। दरअसल यहां उनकी मूर्ति के ठीक नीचे टॉयलेट का निर्माण करवा दिया गया। इस तरह निर्माण कराए जाने से दलित समाज के लोग काफी आक्रोशित हैं। लक्सर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनेताओं ने मंदिरों और धामों पर देवी देवताओं की परिक्रमा शुरू कर दी है और इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता और बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य निपेंद्र चौधरी और जिला पंचायत सदस्य मनीष चौधरी के साथ लक्सर के पथेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की आशीर्वाद लिया गया।
डोईवाला में एक युवक ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सुबह 8:30 बजे हिमालयन चौक के पास पेड़ के नीचे बैठकर जहर खाया और इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। बता दें कि युवक एयरपोर्ट पर काम करता था और परिवार का इकलौता चिराग था। ऐसे में उसकी मौत से पूरे घर में कोहराम मच गया है। वैशाखी का पर्व धर्मनगरी हरिद्वार में पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर की पौड़ी समेत कई गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। देश भर से आए श्रद्धालुगण ने मां गंगा में स्नान करके मां गंगा से आराधना की है और उनका जीवन शांतिपूर्ण बीते और जिस तरह से ईश्वर उन पर कृपा की गई है वो आगे भी बनी रहे और धरती मां इसी तरह से फसल प्रदान करती रहे, ऐसी प्रार्थना की। उत्तराखंड के रामनगर में 5 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद शहर में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। इस बारे में कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया कि गुरुवार को रामनगर में 5 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। इधर थल में बैशाखी पर्व पर लगने वाले 3 दिवसीय थल मेला महोत्सव का आगाज हो गया है। मेले का उद्घाटन डीडी हाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल ने फीता काटने के साथ दीप जलाकर थल मेला महोत्सव का शुभारंभ किया। उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती मनमानी के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार से कार्रवाई की मांग की है। यूकेडी ने अभिभावकों से मनमानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। यात्रा शुरू होने से पहले सचिव स्वास्थ्य जहां यात्रा मार्ग का निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की नब्ज टटोल रहे हैं, तो वहीं उन्होंने हेमकुंड साहिब यात्रा के मुख्य पड़ाव गोविंद घाट पहुंचकर भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 20 मई से शुरू होने जा रही श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का मुख्य पड़ाव गोविंद घाट है। देश विदेश से आने वाली सिख संगत यहीं से हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा को शुरू करती है। लक्सर के बाड़ी टीप गांव में हिंदू समुदाय की लड़की को मुस्लिम समुदाय के लड़के पर बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगा है। इसके बाद हिंदू समुदाय आक्रोश में है। बाड़ी टीप गांव में जो लक्सर क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, एक युवती को भगा कर ले जाने का मामला संज्ञान में आया है, जिस संबंध में अंतर्गत धारा 363, 366, 506 आईपीसी के अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो भी इसमें घटना में सम्मिलित लोग हैं उनके विरुद्ध जानकारी की जा रही है कि वो लोग कहाँ हो सकते हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उक्त युवती की बरामदगी हेतु टीमें रवाना की गई है। गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, लेकिन प्रयास जारी है। टीमें रवाना की गई हैं। मौके पर विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। पुलिस बल तैनात किया गया है। नहीं, सभी संबंधित पक्षों से अपेक्षा भी की गई है, उनको समझाया बुझाया भी गया है और ये कोशिश की जा रही है कि विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य ही बनी रहे। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना है।